सुप्रभात। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और आपकी दुआओं से आपकी ज्योति भी खुश है, स्वस्थ है। तो आज हम आ गए हैं अपनी किचन में रोज़ की तरह। और सबसे पहले मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय चढ़ा दी है मैंने। और क्योंकि ठंड का सीज़न है, वैसे तो चाय मुझे नहीं अच्छी लगती है, बट ठंड में अच्छी लगती है मुझे। और सभी को ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो मैंने चाय चढ़ा दी है और फटाफट से तैयारी कर लूँगी। एक तरफ आज आपकी रसोई में पकने वाला है बंधे आलू, गाजर और मटर की सब्ज़ी और रोटी और पराठे। पर जिसको पराठे पसंद है तो मैं थोड़े पराठे और थोड़ी रोटियां दोनों ही बना लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पापा को पराठे पसंद है और भाई को पराठे पसंद है, मुझे भी पसंद है। और मम्मी को रोटियां ज़्यादा प्रेफर होती हैं, तो मैं रोटी और पराठे दोनों ही बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह का समय होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और आपको तो पता ही है कितनी ठंड हो रखी है। हालांकि आज धूप निकल आई है, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड है। तो ठंड में हाथ भी नहीं चलते। ये देखिए, मैंने जो गाजर मैंने बाकी की सब्जियां तो कट करके रात को ही रख ली थी। मटर छील के रख ली थी, धनिया काट के रख ली थी और बंधा भी मैंने कट करके रख लिया था। बट गाजर मैंने नहीं कट की थी, तो ये फ्रोज़न गाजर है, फ्रिज में रखा हुआ था। तो इतना ज़्यादा ठंडा था कि इसको कट करने में कट ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उंगलियां एकदम काम ही नहीं कर रही हैं। तो मैंने ज़्यादा गाजर नहीं कट की, बस एक ही कट कर ली मैंने। तो हमें अपने जीवन में निरंतर हर चीज़ का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें सफलता ज़रूर मिलती है। जैसे कि हम सभी ने एक कहानी सुनी हुई थी, कछुए और खरगोश की। तो अगर कछुआ ये सोच लेता कि खरगोश तो इतनी तेज चलता है, तो मैं तो बहुत धीरे चल पाता हूँ उसकी तुलना में, तो मैं तो कभी जीत ही नहीं पाऊँगा। अगर वो ऐसा सोच लेता तो कभी कोशिश ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता, और आज हम उसकी कहानियाँ पढ़ के प्रेरित नहीं हो रहे होते। तो जब दोनों में कंपटीशन हुआ कि कौन पहले उस टारगेट तक पहुँचेगा, तो कछुआ विजयी हो जाता है, क्योंकि उसने प्रयास किया। सोचा कि चलो हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा, लेकिन प्रयास कर लेते हैं, प्रयास करने में क्या जाता है। और उसको सबने, जिस समय उसने प्रयास किया होगा, बाकी के उसके साथियों ने, कुछ ने उसे प्रेरित किया होगा, कुछ ने उसे चीयर्स किया होगा कि हाँ तुम्हें दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उससे ज़रूर कहा होगा कि देखो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, खरगोश बहुत तेज़ चलता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, तुम हार जाओगे। बहुत लोगों ने उसे डीमोटिवेट भी किया होगा और बहुत से लोगों ने मोटिवेट भी किया होगा। लेकिन हमें हमेशा अपने मन की सुननी है, दिल की सुननी है, और जो हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा उनकी बात सुननी है। हमेशा उन लोगों के बीच रहना है जो हमेशा जो हमारे अंदर गुण है उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ना कि उन लोगों के बीच बैठना चाहिए जो हमारे अंदर के गुणों को पहचानते नहीं हैं और पहचानते हुए भी उसे नज़रअंदाज करते हैं और उसे मोटिवेट नहीं करते हैं। तो अंत में जीत कछुए की हुई। तो अपने जीवन में इस कहानी से कुछ सीखिए और हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कुकिंग हो, कहीं भी। जब आप अपनी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे ओरल एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं कि अरे हम कैसे बोले, पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उनके सामने कैसे पार्टिसिपेट करें। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए।
अच्छा, कुछ कुछ बच्चे तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहिर्मुखी बोलते हैं। उनके अंदर कुछ भी अगर मन में होता है तो वो बहुत जल्दी लाउडली शो कर देते हैं। बट कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, जो अपने गुणों को अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं और दिखाते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, जो इंट्रोवर्ट हैं, वैसे बच्चों को भी मैं यही बोलूँगी कि वो अपने जो गुण हैं, उनको अगर वो सबके सामने नहीं दिखा पाते हैं, तो वो अपने घर में मिरर के सामने या जिनके सामने वो कंफर्टेबल हैं, जैसे कि पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, भाई बहन, या उनके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, उनके सामने वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं, क्योंकि वो लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आपकी प्रतिभा का को मजाक ना बना करके डिमोटिवेट भी नहीं करेंगे, बल्कि मोटिवेट करेंगे। तो वो लोग मिरर के सामने अपनी प्रतिभा को या अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने दिखाएं। और जब उनका साहस बढ़ जाए तो वो अपनी क्लास में, अपनी टीचर्स के सामने और स्टेज पर उस चीज़ को शो ऑफ करें। मैं अपनी बात करूं तो मैं शुरुआत से ही एक्सट्रोवर्ट रही हूं, मैं बहिर्मुखी रही हूं। और मुझे स्टेज के सामने जाने में, हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगा था, हेजिटेशन नहीं हुई थी। लेकिन मैं छोटी ही थी तब मैंने एक छोटे पे पोएम सुनाई थी, फंक्शन हुआ था स्कूल का। तब मेरे बाबा अध्यापक थे वहाँ पे, तो मेरे लिए और गर्व की बात थी, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे कि मैं कौन सी कविता सुनाने वाली हूँ। तो मैंने वहाँ पर कविता सुनाई थी, बात करोगे सच्ची सच्ची हरिश्चंद्र कहलाओगे, प्रेम करोगे भाई से तो राम लखन कहलाओगे। तो इस तरीके से मैंने कविता सुनाई थी तोतली भाषा में, हेजिटेट होते हुए। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे स्कूल की तरफ से प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और ज़बरदस्ती स्टेज पे जाने की ज़िद कर रही थी। डर भी रही थी और जाने को ज़िद भी कर रही थी स्टेज पे। तो बाकी टीचर्स ने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्ची को याद नहीं है, रिहर्सल नहीं किया है। लेकिन मेरे बाबा चूँकि अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोर्स लगाया और मुझे स्टेज पे भेजा। और चूँकि स्कूल की तरफ से मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेन का सेट मुझे ख़रीद करके दिया। और मैं इतनी खुश थी उस पेंसिल रबर को पा करके, क्योंकि वो मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस का पहला प्राइज़ था। तो बस पता नहीं कैसे बाबा का आशीर्वाद मिला मुझे, बड़ों का आशीर्वाद मिला, और मैं एक्सट्रोवर्ट बनती चली गई। फिर इसके बाद मुझे माइक पकड़ना, स्टेज पे जाना, अपने टैलेंट को शो ऑफ करना, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डिबेट करना हो, मैंने सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। और आज आप सभी की दुआओं से मैं आप सभी के बीच हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। देखिए, आपसे बातें करते करते हमारी चाय तैयार हो गई है और हमने पापा को दे भी दी है, क्योंकि वो ठंडी चाय पीते हैं थोड़ी सी। तो मैंने उनके लिए कप में पहले से ही निकाल दी है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी पक रही है और उधर हमारा आटा भी गूँथ गया है। बस फटाफट रोटी और पराठे बनाने हैं मुझे। तो मैंने और मेरे अंदर एक चीज़ और थी कि मैं हालांकि भगवान पे तो आस्था आप सभी को भी है और मुझे भी है, आज भी है। लेकिन बचपने में की बात कुछ और ही होती है, उसमें भी मुझे आस्था थी, लेकिन इतनी ज़्यादा थी, आस्था का लेवल इतना ज़्यादा था कि जब मैं कक्षा में होती थी और गलती से होमवर्क नहीं करके ले जा पाती थी किसी कारण से, तो वैसे तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं कोशिश हमारी यही रहती थी कि हम जो भी लर्निंग मिला है, जो भी राइटिंग वर्क मिला है, मैं उन सबको कंप्लीट करके ले जाऊँ। लेकिन इन केस अगर मेरा किसी दिन किसी रीज़न से नहीं हो पाता था, तो भगवान पे इतनी ज़्यादा आस्था थी, और स्पेशली दुर्गा माँ पे इतनी ज़्यादा आस्था थी कि जब टीचर्स आते थे और पढ़ाने के बाद जब वो सुनना स्टार्ट करते थे कि हाँ मैंने ये दिया था, चलिए सब लोग नोटबुक बाहर निकाल के रखिए और चलिए दिखाइए होमवर्क, तो मैं फर्स्ट सीट पे हूँ या सेकंड रो पे हूँ, थर्ड रो पे हूँ, जहाँ पे भी होती थी, तो मैं बस भगवान से, दुर्गा माँ से प्रे करती थी कि आज कुछ ऐसा कर दो मैया कि या तो मतलब टीचर जो है बेल लग जाए तो इनका
पीरियड ख़त्म हो जाए तो दूसरे टीचर आ जाएंगे तो बच जाऊंगी, या फिर इनको कोई काम आ जाए सर को तो ये यहाँ से चले जाएंगे तो फिर मैं बच जाऊंगी। तो ऐसा कुछ करके बस ओम नमो दुर्गाय नमः, ओम नमो दुर्गाय नमः ऐसे करके मैं जाप करके मन ही मन में बोलती रहती थी। और देखिए भगवान पे आस्था और भी बढ़ गई जब मैंने इस तरीके से किया। और सच में आप बिलीव नहीं करोगे कि कभी ऐसा हुआ कि सर के पास एक कॉल आ गई। आई डोंट नो वो कॉल किसकी थी और क्या काम पड़ गया सर को। सर चले गए बात करते करते और तब तक पीरियड ओवर हो गया, तो मैं बच गई। और मैंने भगवान से ये भी कहा कि आज मुझे बचा लो, मैं कल पक्का होमवर्क करके आऊँगी, पक्का। मैं लेजी स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं कभी भी इस तरीके का गलत काम जानबूझ के नहीं करती हूँ। भगवान बस मुझे आज बचा लो, मैं डेली होमवर्क करूँगी। तो जब मैं बच गई तो आस्था ऐसे ही बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और आज इतनी बढ़ गई है कि कोई भी काम होता है तो लगता है कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं। और जब भी हम कहीं किसी गलत रास्ते पे जाने लगेंगे या कुछ गलत दिमाग में आएगा तो भगवान हमें तुरंत सही रास्ता दिखाएंगे और तुरंत हमें हमारी सहायता करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये अंदर से बहुत साहस देती है। आई होप आप लोग भी किसी न किसी पे किसी न किसी को आइडियल मानते होंगे, किसी न किसी को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, आपको भी इतना आस्था होगी किसी पर कि आप उनके सहारे अपने जीवन में बढ़ रहे होंगे। और आपको लगता होगा, निरंतर साहस मिलता होगा, मोटिवेशन मिलता होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं हर दिन इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ती जा रही हूँ और लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें करती जा रही हूँ। तो देखिए आपसे बातें करते हुए हमारी चाय तो पहले ही बन गई थी, सब्जी भी बस पकने ही वाली है और इधर मैंने अपना रोटी पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे पहले मुझे लंच लगाना होगा पापा का। जैसे ही हमारी सब्ज़ी पूरी तरह से पक जाती है और पराठे रेडी हो जाते हैं तो मैं पापा के लिए लंच रेडी कर दूंगी और इसके बाद अपने लोगों के लिए, घर के बाकी सदस्यों के लिए मैं रोटी पराठे बना लूँगी। तो आप लोगों से जुड़ने से मुझे इतनी खुशी है, इतना ज़्यादा आनंद है कि पता ही नहीं चलता कि कब मेरा काम भी हो जाता है और आप लोगों से मुझे विश्वास नहीं होता, आप लोगों से इतना प्यार मिल जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है, हंसते हंसाते मेरा काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हाँ कोई काम भी है। वैसे तो गर्मियों में अगर रसोई में जाना काफ़ी टफ़ होता है काम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। बाकी आप कमरों में तो आप पंखा चला सकते हो, फ़ैन चलाते हो, एसी चलाते हो, बट किचन में मोस्टली नहीं होता है ये फैसिलिटी। लेकिन अभी चल रहा है विंटर सीजन, ठंड का मौसम है, तो आई होप आप सभी को किचन में अच्छा लगता होगा, खासकर हमारी बहनें और महिलाएं जितनी भी हैं, क्योंकि ठंड में तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग आग के पास रहेंगे, चूल्हे के पास रहेंगे तो थोड़ा सा हीट मिलता रहता है। ये देखिए हमारी थाली लग गई और मैंने भाई को दे दिया है क्योंकि वो लंच ले नहीं जाएगा, तो वो ब्रेकफास्ट यहीं से करके जाएगा ऑफिस। और ये देखिए हमारा टिफ़िन भी लग चुका है पापा के लिए। और जैसे ही हमारा टिफ़िन लग जाएगा तो समझ लीजिए मेरा 90% काम पूरा हो गया। और बचे हुए आटे की मैं और रोटी पराठे जो है वो मैं बना लूँगी। इसके बाद किचन का काम हमारा समाप्त हो जाएगा। तो विंटर सीजन में अच्छा तो लगता है लेकिन दिन बहुत छोटा होता है, काम तो पता लगा हो जाता है, लेकिन इसके बाद के जो काम होते हैं वो रह जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि दिन काफ़ी छोटा सा लगता है। और 3-4 दिनों से तो इधर धूप भी नहीं निकल रही थी, तो ऐसे में तो लगता है कि बस कब सुबह हुई कब शाम हुआ पता ही नहीं चला। हमें हमारे जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी अपनी कंपैरिजन, तुलना किसी दूसरे पर्सन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग गुण दे कर के भेजा है।
अलग अलग एबिलिटी दे करके भेजा है। जैसे कि सुई का काम जो है वो बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता, या जो चाकू का काम है वो सुई नहीं कर सकती, सुई का काम चाकू नहीं कर सकती। सभी अपने अपने काम के लिए स्पेशल बनाए गए हैं और सभी के अंदर भगवान ने कुछ स्पेशलिटी दी हुई है। तो अगर हम किसी की तुलना अपने आप से करते हैं या अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तो ये तो अपना अपना अपमान करना हुआ ना। तो इसलिए कभी अपना अपमान मत कीजिए, किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए। अगर भगवान ने उसे कोई गुण दिया है तो आपको भी कोई ना कोई गुण ज़रूर दिया होगा। बस ज़रूरत है उस गुण को पहचानने की और उस गुण को निखारने की, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने उस गुण को निखारोगे वो आपको कोई ना कोई लाभ ज़रूर पहुंचाएगा। चाहे वो आपके अंदर सिंगिंग का गुण हो, आपके अंदर कुकिंग का गुण हो, आपके अंदर स्टडी का गुण हो, लर्निंग का हो, कुछ भी हो, आप उसे पहचानें, उसको ग्रो करें और दूसरों से भी शेयर करें। तो इसी तरह से देखिए, बातें करते करते मेरा किचन का काम काफ़ी कंप्लीट हो गया है। लंच तो पहले ही लग चुका था। और एक हंसी वाली बात बता रही हूँ, आज मैंने जो वीडियो शूट करी थी तो मैं बार बार मेरी नज़र उधर जा रही थी, तो बड़ा फनी सा लग रहा है मुझे। बट मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि हाँ बन रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हो, लेकिन कहीं स्टॉप ना हो जाए और मैं फिर बाद में सोचूं, पछताऊँ कि लो बन गई मैं तो आज तो पगली, क्या सोचा था क्या हो गया। तो इसी तरह से मैं बार बार देख रही थी कैमरे की तरफ। तो ये देखिए, मेरा खाना रेडी हो गया है, किचन का सारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि रोज़ का रोज़ अगर आप किचन काउंटर या रसोई गैस चूल्हे को आप साफ़ करते रहते हो, तो आपको जब इमीडिएटली वीकेंड पे सफाई करनी होती है या मंथली करनी होती है, तो आपको उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि आप डेली डेली साफ़ करते रहते हो। तो मैं जब भी किचन में चाहे वो कुछ भी बनाऊँ, मॉर्निंग, नून या इवनिंग या कुछ भी, चाय ही क्यों ना बनाऊँ, लेकिन मैं तुरंत का तुरंत अपने चूल्हे को और किचन काउंटर को तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी आराम रहती है। जब मैं दोबारा आती हूँ बनाने के लिए, तो मुझे अपना चूल्हा एकदम साफ़, नीट एंड क्लीन मिलता है, काउंटर भी साफ़ मिलता है। तो साफ़ मिलता है तो एक मन में एक अच्छा फ़ील आता है और काम करने जाओ तो काम करने में मन भी लगता है। तो मेरा यही रूटीन है कि मैं जब भी काम करती हूँ किचन में, तो मैं तुरंत का तुरंत लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। इससे ये बेनिफिट रहता है, मान लीजिए अगर आज आपको कहीं वैकेशन पे जाना है या कोई अचानक से प्लान बन गया, कहीं घूमने जाना है, तो उससे फिर क्या होता है कि उससे आपको आराम रहता है कि हाँ आप सारे काम निपटा करके जा रहे हों। देखिए, मेरे सारे काम निपट गए हैं और मैं आ गई हूँ खेलने। पहले सोच थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बट अब ऐसा नहीं है। वो सोच अब पुरानी हो गई है। अब नया दौर है, खेलों का अब दौर चल रहा है। खेल खेल में सवरे जीवन, खेल खेल में उपहार मिले, कभी कभी ऐसी पहचान कि सारे जहां में प्यार मिले। तो अभी क्या है कि खेलने मैं आ गई हूँ। जिस स्टूडेंट को, प्यारी सी बच्ची को मैं पढ़ाती हूँ, तो अब मैं उसे पढ़ा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आज धूप निकल आई है, अभी तक तो धूप नहीं निकल रही थी, तो मेरा अंदर से एक्साइटमेंट हुआ। तो मैंने बच्ची को ऑफ़र किया कि पहले पढ़ोगी कि खेलोगी। बच्ची बोली पहले पढ़ेंगे फिर खेलेंगे। तो पढ़ा चुकी हूँ मैं और अब हम दोनों खेल रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तो दीजिए इजाज़त। बाय बाय, धन्यवाद।